अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये 9 की बुक का चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं, मतलब जिस तरह 8.3 और 4 जो है स्पेशली वो इंटर में भी यूज़ हुई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो टॉपिक है या इक्वेशन वो टॉपिक है ख़ास तौर पे जो हमारे पास रेलिवेंटली हर जगह पे मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। ठीक है, अच्छा देखिए इक्वेशन, और सबसे पहले हम जो बेसिक आपको फ़र्क बताऊंगा वो दिमाग में रखिएगा कि एक इक्वेशन और एक्सप्रेशन का क्या फ़र्क होता है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन को मिक्स करते हैं। याद रखिएगा इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी अननोन वेरिएबल को फाइंड करने के लिए, जबकि एक्सप्रेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया जाता है, उसका और कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है ना, मतलब वो फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके मिनिमम वैल्यू मिनिमम एक कंडीशन बना ली जाती है। लेकिन इक्वेशन स्पेशली इस्तेमाल की जाती है किसी अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको क्या मैं देता हूँ 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, इसकी मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये सिंप्लीफाई हो सकती है, ये इजी टू इजीएस्ट वे में आ सकती है। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर से कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता मैं। x का वेरिएबल नहीं निकाल सकता। ठीक है, x और x का वेरिएबल निकालने के लिए मुझे इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन बनाने के लिए करूँगा मैं इसमें इक्वल टू का इस्तेमाल करूँगा। इक्वल टू 0 या कोई भी कंडीशन इक्वल टू होता है, 0 के इक्वल टू हम फिर करवा देते हैं अगर ना हो तो। ठीक है, लेकिन इक्वल टू का यूज़ ज़रूरी हो जाता है अगर आपको ये कोई वेरिएबल फाइंड आउट करना है, कोई अननोन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यही होती है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल एग्जांपल है, वो एग्जांपल है वो ये है bx वेयर a b c आर कांस्टेंट एंड x इज अननोन वेरिएबल। अच्छा देखिए ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट अब यहाँ पे मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है 2 कांस्टेंट है आपका। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब कांस्टेंट 1 होगा मेरा। ठीक है, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट में शर्त यह है कि फर्स्ट वाली वैल्यू के अंदर आपके पास जो है वेरिएबल विद स्क्वायर और लीनियर होनी चाहिए। x 2 के बाद 1 के बाद 0। ठीक है ना, जो पावर्स हैं वो लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट में स्क्वायर आ गया, सेकंड में 1 है और थर्ड में पावर ही नहीं, यानी कि 0 कभी भी हम क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1 होगा तो वो बराबर होता है x की पावर 0, और 0 किस पावर हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो ये कंडीशनल फॉर्म्स होती हैं आपके पास। ये इक्वेशन अगर इस फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन जो इस फॉर्म में नहीं है और उसको मैं सॉल्व करना, उसका वेरिएबल निकालना है थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्रू फैक्टराइजेशन या थ्रू स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, तो हमको पहले उसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। जब वो इस फॉर्म में आ जाएगी फिर वो आसान है, फिर वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जितना हो सकेगा और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बस तीन कंडीशन होती हैं। तीन हमारे पास जो कंडीशन अवेलेबल है। एक तो है फैक्टराइजेशन, सेकंड है हमारे पास स्क्वायर फॉर्मूला, और थर्ड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे वो सिर्फ फैक्टराइजेशन का पढ़ेंगे। आज हम इसमें स्क्वायर फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे। ठीक है, लेकिन जो फैक्टराइजेशन, देखिए ये तीनों फॉर्मेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तीनों फॉर्मेट्स को एक अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड है, सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड ही है। आप फैक्टराइजेशन मेथड अपनी लो लेवल क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने 6, 7, 8 में भी इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्कस या पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, स्क्वायर फार्मूला सिर्फ यहाँ पे पढ़ने की हद तक है। इसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कम करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इसका मिनिमम यूज़ रखा जाता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये और थोड़ा लेंदी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ईजीएस्ट वे है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की। लेंदी जरूर है ये, लेकिन ईजीएस्ट वे, क्योंकि एक फॉर्मूला है उसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है और पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली कंडीशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन को आज हम पढ़ लेते हैं। इसके 1-2 सवाल मैं वो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो आपको मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ उसका। एक्सरसाइज 8.1 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 8.1 है आपके पास।
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप आपकी स्क्रीन पे ये एक्सरसाइज का पेज आ जाएगा। पेज नंबर 165 है, पेज नंबर 165 है, स्क्रीन पे पेज शो भी हो जाएगा आपके पास। तो आप देखें फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये सवाल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको मिडिल टर्म इसकी ब्रेक करनी है और इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग बच्चों के लिए बड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड होती है, बच्चे बड़ा भागते हैं इससे कि भाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही है, क्या लॉजिक लगाएंगे, किस तरह करेंगे। तो उसका ईजिएस्ट वे है, मैं स्टेप बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर ये आपने रफ में करना है। आपने स्टेप 1 में करना है 6 जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा उसको यहाँ के कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 6। जो भी आपके पास आंसर आएगा आप उसके बनाएंगे फैक्टर्स, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, अब आपने इन दोनों को इस तरह से यूज करना है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली वैल्यू बने यानी कि 6 बने, ठीक है ना, और प्लस माइनस करवाएं तो मिडिल टर्म आपकी ब्रेक हो, मिडिल टर्म बने आपकी। सही है, तो ये तो खैर बहुत इजी है 2 3 6, तो आराम से 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5, तो मिडिल टर्म भी ब्रेक हो गई इसमें आराम से, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 5 को ब्रेक करवाया 3 प्लस 2 के अंदर। ठीक है, 3 प्लस 2 के साथ ब्रेक करवाया, जो 5 का वेरिएबल था x वो दोनों के साथ हमने ले लिया। ठीक है, अब आपने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दें, एक ये और एक ये वाला हिस्सा। यहाँ पे आप कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है। एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ 2x है और यहाँ पे सिंगल x है, तो एक x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा आपके पास, x बच गया। यहाँ क्या बच गया आपके पास 3। सही, फिर आपने प्लस का साइन, जो भी साइन यहाँ लगा होगा आपने वही साइन नीचे लगाना है। अगर माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। ठीक है, अब ये देखें यहाँ 2x है और 6 के फैक्टर्स क्या होता है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया हमने। x प्लस यहाँ क्या बच गया मेरे पास 3 बच गया विच इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ब्रैकेट सेम का मतलब है कि मेरी ब्रैकेट पोजीशन भी सेम हो दोनों वैल्यूज की, मेरी दोनों वैल्यूज के साइन भी सेम हो। ठीक है ना, साइन भी चेंज है तो ब्रैकेट चेंज है। साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के अंदर, बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, सर माइनस तो था लगा दिया हमने क्या हो गया, लेकिन माइनस नहीं था बेटा, वो पूरी कंडीशन से बदल दी है। सही है, तो दोनों सेम ब्रैकेट आपने कॉमन ले लिए और बची हुई वैल्यू आपने एक साथ लिख दी विच इज इक्वल टू 0। आपने x प्लस 3 को इक्वल करवाया 0 के, एक बार ये 0 के इक्वल हो गया और x प्लस 2 0 के इक्वल हो गया। वहाँ ले जाएं, ये हो गया -3, इसको भी घुमा दें तो ये क्या हो जाएगा -2। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, सॉल्यूशन सेट बनेगा आपका -3 और -2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। सही है, मैं 3 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा मैं आपको, वो आप देखें ताकि आपको अंदाजा हो जाए। 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। 4 इजी क्वेश्चन है बहुत, लेकिन जाहिर है उसमें एक वैल्यू कम है, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो थोड़ा चेंज है तो ये खैर बहुत इजी, सबसे इजी सवाल है पूरी एक्सरसाइज का। आपने इसमें कोई फैक्टर्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, क्योंकि फैक्टर बनाने के जो तीसरी वैल्यू होनी चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, तीसरी वाली जो होनी चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आपने कोई दूसरा तीसरा अपना दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ आपने यहाँ पे देखें दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मतलब है यहाँ पे 2x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा आपके पास, क्या बचेगा x माइनस 2, क्या बचेगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ ये दोनों में से एक x बाहर ले लिया मैंने, यहाँ का एक x यहाँ बच गया और माइनस का 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको आपने इधर करवाया x इक्वल टू 0 और करवाएंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 वहाँ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो वैल्यू सोल्यूशन सेट क्या बनेगा तुम्हारे पास, आपके पास 0 और 2 आपके पास। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका एक और पार्ट करवाता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो इसकी 3rd एग्जाम्पल है वो करवाने वाला हूँ। ये थोड़ी सी ज़ाहिर है इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू है, थोड़ी सी लेंथी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले
12x² माइनस 41x प्लस 24 विच इज इक्वल्स टू 0। तो रफ वर्क में क्या करेंगे आप, 12 मल्टीप्लाई बाय 24, रोक, सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा बस 288। 288 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स। अब जो ये नंबर है हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स में क्या होगा, 288 आपके पास आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ठीक है आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो अब आपने इसको इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास 41 बने, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ये हो गया, और 3 3 ज़ा 9, तो 32 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 41, 32 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 41, और 9 को अगर आप 32 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 288 बन जाएगा। ये वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली अगर आप 9 को मल्टीप्लाई बाय 32 करवाएंगे, सही है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है आपके पास यहाँ पे वो क्या आ रही है कि मुझे यहाँ माइनस का 41 चाहिए, ठीक है, मुझे माइनस का 41 चाहिए और मेरे पास नीचे प्लस का आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ भी -32 कर देंगे और -9 विच इज इक्वल्स टू -41। अब क्या मैंने माइनस यहाँ लगाया क्योंकि मेरे पास बड़ी वैल्यू माइनस होगा तो ही आंसर है माइनस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ तो फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस नहीं होगा। तो मैंने दोनों तरफ माइनस लगा दिया ताकि साइन भी बड़े का आए और ऑपरेशन भी प्लस का परफॉर्म हो, ठीक है। तो आप ये करेंगे, आपने यहाँ पे 12x² माइनस 32x माइनस 9x प्लस का 24 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर से आ रहे हैं, ये 2 के टेबल में भी आते हैं दोनों, ये 4 के टेबल में भी आते हैं दोनों, ठीक है ना। लेकिन आप 4 लेंगे क्योंकि आपने मिनिमम फैक्टर्स बनाने होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम फैक्टर बनाने होते हैं। तो आपने 4x कॉमन ले लिया, यहाँ के बच्चा आपके पास 3x माइनस का 8, 3x माइनस का 8, ठीक है आपके पास। और यहाँ पे अपने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ का बच्चा आपके पास 3x, बाई साइन माइनस का होगा तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और 3 8 ज़ा 24 विच इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई मेरे पास, क्या हो गया बस 3x माइनस 8 और 4x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। दोनों को आपने इक्वल करवाया, 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस का 8 वहाँ जाएगा, प्लस का 8, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 8/3, और -3 वहाँ जाएगा तो प्लस का 3 और 4 नीचे आके डिवाइड हो गया। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, तो आपके पास 8/3 और 3/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए और हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा कि फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से होता है। आपने होपफुली आपको फैक्टर्स बनाना और फैक्टर्स को फिर अपना मिडिल टर्म ब्रेक करना उसको आपको आया होगा, क्योंकि ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उससे बाकायदा आपके लिए एक सेशन रख देंगे जिसमें हम लाइव आगे भी आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे, या फिर हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।